तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश ग्रुप 5 एग्जाम एनालिसिस, जहां पर हम आज कवर करने वाले हैं स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्न पत्र आपके आ रहे हैं ग्रुप 5 के 27 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम यहां पर करने वाले हैं। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे राकेश सोनी जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने शिफ्ट के प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। कृपया इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि ग्रुप 4 का एग्जाम आने वाला है, एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस हम करवाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको आज के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं। इस शिफ्ट के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर साइंस के प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है 25 नंबर का आपका नॉन टेक आ रहा है और 75 नंबर का आपका टेक आ रहा है। यानी कि 75 नंबर में आपके सब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं और 25 नंबर में आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो इसके प्रश्न लोगों को ज्यादा याद रहते हैं, तो ये प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, मानव कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। सही आंसर है राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह प्रश्न आपके वनरक्षक में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का एक स्थल है, इसलिए उन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है। इस प्रक्रिया से राइबोसोम प्रोटीन उत्पादन करता है, उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसोम जो है जब प्रोटीन का उत्पादन करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। थोड़ा सा नीचे रह गया था तो आप देख लीजिएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि आज बारिश बहुत हो रही थी। इस वजह से बहुत कम जो बच्चे हैं वो बाहर जल्दी नहीं निकल पाए थे, थोड़ा सा लेट निकले थे, इस वजह से थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, ठीक है। मगर वीडियो को लाइक करने में कोताही मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है। तो निर्जलीकरण की वजह से दस्त रोग में शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए दस्त से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उसे पूरा न करने पर बच्चे की मौत हो जाती है। दस्त होने पर दवा के साथ साथ पानी की कमी को भी पूरा किया जाता है, ठीक है। जैसे लगातार दस्त होने लगते हैं तो आपके शरीर से पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बाहर निकल जाती है, इसलिए डॉक्टर्स के द्वारा ओआरएस का घोल वगैरह दिया जाता है कि ओआरएस का घोल पीजिए। इससे क्या होता है, इससे जो पानी आपके शरीर से निकला होता है वो वापस जो है आपके शरीर के अंदर जो है वापस आपका उत्पादन होने लगता है, ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है कि आपके ओआरएस पीने से पानी का जो जल का स्तर जो आपके शरीर में है वो वापस से सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेजेंटा का कार्य क्या होता है। तो प्लेजेंटा का कार्य होता है न्यूट्रिशन उपलब्ध कराना। अब ये प्लेजेंटा कहाँ पर होता है, कहाँ पर क्या कार्य करता है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए प्लेजेंटा एक गर्भवती मां में उपस्थित होता है। प्लेजेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि पदार्थों का आदि पदार्थ जो है वो आपके उपलब्ध होते हैं, तथा भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा मां के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहां से उत्सर्जन के द्वारा जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो प्लेजेंटा का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये आपका स्टाफ नर्स में जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्लेजेंटा का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एक महिला जो गर्भवती है उसमें प्लेजेंटा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जो भ्रूण है उसको भोजन उपलब्ध कराता था। भ्रूण के द्वारा जो आपका अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य प्लेजेंटा के द्वारा किया जाता है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए थैलेमस के ठीक नीचे कौन सी संरचना होती है। तो आपको पता ही होगा, ये सिंपल सा प्रश्न है। थैलेमस के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस नामक आपको संरचना देखने को मिलती है। इसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका प्रमुख प्रश्न होंगे जिसके बारे में बताना जरूरी है उनके बारे में ही हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए सिफिलिस कौन से रोगाणु के द्वारा होता है। तो ट्रेपोनिया पैलिडियम नामक जो रोगाणु होता है उसकी वजह से सिफिलिस नामक रोग हो जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो सिफिलिस को हिंदी में उपदंश कहते हैं। सिफिलिस एक प्रकार का गुहा रोग होता है जो मुख्यतः लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है। इसका कारक रोगाणु एक जीवाणु होता है जिसका नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ये इसका नाम होता है। तो ट्रिपोनिया पैलिडियम की वजह से जो है ये एक जीवाणु है, इसकी वजह से सिफिलिस नामक बीमारी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन उपापचय में मुख्य उत्पाद क्या होता है, ये भी आपका वनरक्षक में पूछा जा चुका है। सही आंसर हो जाएगा यूरिया नामक उत्पाद का उत्पादन होता है प्रोटीन उपापचय में। देख लीजिए कुछ जानकारी। यूरिया सामान्य प्रोटीन का चपाचपय के दौरान उत्पादित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो बाद में मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। जो ये जो आपका यूरिया बनता है वो बाद में मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तालाब के किनारे कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं ज्यादातर। तो तालाब के पास में सबसे ज्यादा नीलगिरी के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। अब ये नीलगिरी के वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं आइए देख लेते हैं।
तो तालाब के किनारे नीलगिरी के पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पेड़ अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और शुद्ध जलवाष्प को वातावरण में छोड़ते हैं। इनकी विशेषता होती है, अगर ये आपके तालाब के किनारे मान लीजिए ये पेड़ लगे हुए हैं या आपके नीलगिरी के, तो ये क्या करते हैं, तालाब में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट जो जल होता है, उसको तो सोख लेते हैं, लेकिन जो जलवाष्प ये छोड़ते हैं वो बहुत ही शुद्ध जलवाष्प वातावरण में छोड़ते हैं। तो एक तरह से ये प्यूरीफायर का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो नीलगिरी के वृक्ष आपको तालाबों के किनारे ज्यादातर देखने को मिलेंगे, स्पेशली ये साउथ साइड में आपको नीलगिरी के वृक्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आंख में प्रवेश करने वाली उच्च जो आपकी उच्च किरणें जो होती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? जो उच्च किरणें आपकी आंख में प्रवेश करती हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो वो परितारिका, जिसे हम आइरिस कहते हैं, आइरिस के द्वारा वो किरणें जो है वो आपकी नियंत्रित होती हैं। देख लीजिए, आइरिस हमारी आंख की एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिसके कारण पुतली का आकार बदलता रहता है। तो हम यह कह सकते हैं कि पुतली यानी कि आइरिस हमारी आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये आपको याद रखना, आइरिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस क्रेनियल तंत्रिका की सर्वाधिक शाखाएं होती हैं? तो फैक्ट वाला प्रश्न है। वेगस तंत्रिका एक ऐसी तंत्रिका होती है जिसकी सर्वाधिक शाखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, कोबाल्ट सिस्टम में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कोबाल्ट सिस्टम में मुख्यतः 1.26 MeV या फिर 1.30 MeV जो है ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है कोबाल्ट सिस्टम के द्वारा। ये एक आपका फैक्ट वाला प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रेखी त्वरक में कौन सा लक्ष्य प्रयुक्त होता है? ये भी आपका फैक्ट वाला प्रश्न है कि रेखी त्वरक में कौन सा लक्ष्य प्रयुक्त होता है? तो रेखी त्वरक में स्थैतिक लक्ष्य प्रयुक्त होता है। ये फैक्ट वाले प्रश्न है, इनको आपको बस खाली पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, सबसे तेज कार्य करने वाला साइक्लोप्लेजिक एजेंट कौन सा होता है? तो ये आपका ट्रेपिकेमाइड जो एजेंट है वो आपका सबसे तेज कार्य करने वाला साइक्लोप्लेजिक एजेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वयस्क व्यक्ति के नेत्र गोलक का वजन कितना होता है? तो 7.5 ग्राम जो है वो एक वयस्क व्यक्ति के नेत्र गोलक का वजन होता है। ये भी आपका फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है? सुबह आपसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित प्रश्न पूछा था, इस शिफ्ट में आपसे सूत्र पूछ लिया है। सही आंसर हो जाएगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है। देख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उपलब्ध पेरोक्साइड का सबसे सरल प्रकार है। तो पेरोक्साइड का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एकल बंध होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। देखिए, यह एक रंगहीन तरल है और सुरक्षा कारणों से जलीय घोल में प्रयोग किया जाता है। यह ब्लीचिंग कारक के रूप में भी कार्य करता है और इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत सारे कार्य में जो है इसका यूज किया जाता है, इसलिए यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न है, अभाव जनित या कुपोषण जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन में आपका स्कर्वी दिया हुआ था, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो यह एक अभाव जनित या फिर कुपोषण से होने वाला रोग है। तो देखिए, इन पोषक तत्वों में और कुपोषण से कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो देख लेते हैं। तो कुपोषण की वजह से प्रत्येक शरीर महत्वपूर्ण अंगों और विकास कार्य में सहायता करता है। जो आपका सुपोषण होता है, जिससे आपको खाने की चीजें सारी उपलब्ध होती हैं, तो शरीर के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से अपर्याप्त विकास, एनीमिया, अरे अपर्याप्त मस्तिष्क विकास, थायराइड की समस्या, रिकेट्स, प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, तंत्रिका का अधपतन, नजर कमजोर होना और हड्डियों का अपर्याप्त विकास आदि सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर कुपोषण जो है किसी को हो जाता है तो ये सारी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। ऑप्शन में स्कर्वी दिया हुआ था, स्कर्वी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमपी पुलिस और ग्रुप 4 का भी एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। मलेरिया की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? तो मलेरिया की प्रथम अवस्था शीत अवस्था होती है। कुछ जानकारी देखिए, कुछ लोग जिन्हें मलेरिया होता है उन्हें मलेरिया के हमलों के चक्र का अनुभव होता है। हमला आमतौर पर कंपकपी यानी कि पहले आपको ठंड ही लगेगी, कंपकपी और ठंड लगने से शुरू होता है, यानी शीतकाल जो है वो सबसे पहले शुरू होता है। उसके बाद में तेज बुखार होता है, उसके बाद में पसीना आता है और तापमान सामान्य हो जाता है। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर द्वारा काटे जाने के कुछ कुछ हफ्तों के भीतर ही आपको पता चल जाता है कि आपको मलेरिया हो गया है, ठीक है। चलिए मैथ की बात करते, तो मैथ में आज फिर से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज आपका एडवांस की तरफ उन्होंने मूव कर लिया। एक प्रश्न आपका त्रिभुज से पूछा गया था, सिंपल सूत्र वाला प्रश्न था। टाइम एंड वर्क से लगातार शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क से, सिंपल इंटरेस्ट से एक प्रश्न है, एसआई का एक प्रश्न पूछा गया है। कल सीआई का पूछा था, आज एसआई का पूछा गया है। 2 प्रश्न आपके वर्गमूल से पूछे गए हैं। सिंपल आपका मैथ आ रहा है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये 5 नंबर आप आसानी से पा लेंगे। उसके बाद में इंग्लिश की बात कर ले, तो इंग्लिश की में आपका एक्टिव पैसिव के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से आए थे। एक प्रश्न आपका पीक्यूआरएस से आया था। कुल मिलाकर के 5 प्रश्न आपके इंग्लिश के पूरे पूछे गए हैं। वहीं अगर हिंदी की बात कर लेते हो तो हिंदी में पर्यायवाची से एकमात्र प्रश्न आया है और एक ही प्रश्न आपका हिंदी का पूछा गया था, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में आपका यहाँ पर एक नया आपका टॉपिक जुड़ा है। डाइस से एक प्रश्न देखने को मिला है, एक प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से और कोडिंग डिकोडिंग से एक प्रश्न मिला है। कुल मिलाकर के 3 नंबर की आपकी रीजनिंग यहाँ पर देखने को मिली है। बाकी सारे प्रश्न आपके जीके जीएस और साइंस में शिफ्ट कर दिए गए हैं। टॉप स्कोर की बात करते हैं तो इस शिफ्ट के टॉप स्कोर 69 है, 65, 62, 57 और 55। कुछ इस तरह का आज का टॉप 5 स्कोर रहा है इस शिफ्ट का। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल की बात करें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पर आप जाकर के पुरानी सारी वीडियो देख सकते हैं। 25 तारीख से हमने एग्जाम एनालिसिस शुरू करवा दिया था। ये हमारा फ्री स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव। यहाँ पर जाकर के आप सारी किताबें जो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल रैंक 1 जिसका है उसके क्लास नोट्स मिल गए थे हमको, वो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री में। इसके अलावा बहुत सारी इंग्लिश की किताबें यहाँ पर डली हुई हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन ये सुविधा केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है। तो सबसे पहले आप सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव, तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। इसके डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप सारी किताबें, सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। साथ ही साथ में आपका अगले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 705254 7003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए नमस्कार।